देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखेगा। भारत किसी के पाले में नहीं जाएगा। किसी देश के साथ भारत के रिश्ते को तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, यह क्लियर कर दिया गया है। चीन से मोदी का दुनिया को संदेश, भारत बिना किसी दबाव के अपनी विदेश नीति को जारी रखेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। एससीओ बैठक में शी से बातचीत में आतंक का मुद्दा उठाया है। कि बायलैटरल टॉक के बीच बहुत अहम मुद्दा रहा। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की बात रखी गई। जो पूरा डेलीगेशन बैठा था, आतंकवाद पर एक बड़ा प्रहार किया गया और भारत ने दो टूक कहा है, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। मनीष झा हमारे साथ सीधे तियानजिन से जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार हमें अपडेट कर रहे थे क्योंकि सुबह से ही जो मीटिंग चली, बायलैटरल टॉक हुए, उसके बाद जो बड़ी बातें निकल कर आई वो साझा करने की कोशिश की मनीष, अब जो लब्बो-लुआब निकलता है इस बैठक का वो है कि एक पैरेलल कूटनीतिक मंच बनाया गया है ताकि अमेरिका को जवाब दिया जा सके। अमेरिका अगर घेरेबंदी करेगा, एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो फिर ये जो पैरेलल मोर्चा है वो दो कदम आगे बढ़कर जवाब देगा। ये एक तरह से बात निकलकर सामने आती है। मनीष। बिल्कुल निधि, देखिए बहुत सारी डिटेल दर्शकों तक आप सबने पहुंचाई है और इस समय एससीओ के मीडिया सेंटर में तियानजिन में मौजूद रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई है उसको लेकर कुछ और एडिशनल चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ चीन की पत्रकार मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा हिंदी भी बोलती हैं, इनका नाम हिंदी नाम अंजलि है, तो इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मीटिंग को लेकर जो दोनों सरकारों के संयुक्त बयान आए हैं, तो उसको देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे हमारे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन भारत संबंधों के बारे में बहुत ज़्यादा सकारात्मक संकेत भी देते हैं और उन्होंने कहा चीन भारत हम तो प्राचीन सभ्यता देश है और हम एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। तो वैसे मुझे लगता है कि यह हमारा एक बहुत अच्छा मौका आ गया है, हम बाद में और एकता और सहयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके राष्ट्रपति ने ये कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे के पार्टनर के तौर पर देखा जाना चाहिए, राइवल यानी कि दुश्मन के तौर पर या प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही में वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे सहयोग बढ़ाएंगे। तो चीन के राष्ट्रपति या फिर चीन इसे किस रूप में देख रहा है या किस रूप में आगे बढ़ाना चाह रहा है? देखिए, चीन और भारत हम बहुत बड़ा विदेशील देश है और हमारे बीच बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद है, जैसे संभावना भी है। जैसे हम दोनों सब कृषि देश है और औद्योगिक देश है, तो शायद कृषि और ये टेक्निक के बारे में हम ज़्यादा सहयोग भी कर सकते हैं। वैसे आजकल तो ये वीज़ा भी खोला है और सीधा फ्लाइट भी शुरू होने वाला है, तो हम आम लोगों के बीच आदान प्रदान भी ज़्यादा हो जाएगा। तो समीर, जैसा कि आप अभी वीज़ा का जिक्र कर रहे थे, डायरेक्ट फ्लाइट का जिक्र कर रहे थे, तो चीनी पत्रकार अंजलि भी उसी के बारे में जिक्र कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पर जो दोनों देशों के संयुक्त बयान आए हैं उसमें भी इसका जिक्र है। बिल्कुल, बात मुझे बताइए। बिल्कुल मनीष, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी अपने दर्शकों का तारुफ करा दें। दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। युक्तेश्वर कुमार जी, चीन मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। वोरा साहब, ये सारी बातें सुनकर आप मुस्कुरा रहे थे, कैसा लग रहा है? भारत और चीन के संबंधों में ये जो मिठास घुलती हुई नजर आ रही है चीन में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद, इसे आप कैसे देखेंगे? और बार बार, क्योंकि एमईए की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें भी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का जिक्र किया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने भी ये बातें कही, हमने भी अपने स्टेटमेंट में ये बात कही, और चीन का ये रुख कैसे जोड़कर आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। आपके प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, जवाब देने की कोशिश करता हूं।
आप पहले पूछ रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे, द्विपक्षीय संबंध हैं हमारे चीन के साथ। जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या 3 चीजें चीन के सामने रखी हैं। पहले उन्होंने कहा है ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सेंसिटिविटी हमारी जो कंसर्न्स हैं, और तीसरा रिस्पेक्ट। चीन क्या रिस्पेक्ट करता है भारत को? जिल्च, नॉनसेंस। चीन पे भरोसा कोई कर सकता है? नॉट एट ऑल। हमारे कोर कंसर्न्स क्या हैं? टेरर, टेरिटरी और ट्रेड। चीन को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। वो तो पाकिस्तान के वो जो आतंकी है हाफिज सईद कहता है इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर, और दलाई लामा को कहते हैं ये टेररिस्ट है। सर, मैं क्षमा चाहता हूं, आई एम अ रियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट। कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि चीन मुझे मानता नहीं है एज ए नेशन जिसमें दम है। चीन की जो इंपीरियल एम्बिशन है, दुनिया में एक देश है चीन, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, झुक के सलाम करिए, उससे वो बदला नहीं है। अब ये जो जर्नलिस्ट इनकी बात करते हैं हमारे ये होगा वो होगा, इनमें से कौन है सर? आपके चैनल पर आप खुद बैठ के भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हैं, मैंने सुना है। कौन करेगा चीन में चिंग पोंग की आलोचना? कोई नहीं करेगा, डेमोक्रेसी नहीं है। तो मेरा मानना है सर कि अगर आप सोचो कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, क्या आएगा सर? एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर बना था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसमें पूरी डोमिनेशन पश्चिम की है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड बैंक और सब बने थे। सर, लेकिन अभी तो शुरुआत अमेरिका ने ही की ना। मैं आ रहा हूं सर। टैरिफ थ्रेट के चलते क्या वाकई दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि रशिया, इंडिया, चाइना को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रिग गठबंधन बनाना जरूरी हो गया है क्या? सवाल तो ये भी है, क्योंकि अब जिनपिंग ये नहीं कह रहे हैं, अब जिनपिंग ये कह रहे हैं कि हम सहयोगी हैं, हम प्रतिद्वंदी नहीं है, हाथी और ड्रैगन को साथ आना ही होगा बदले हालात में। एक मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं सर, मैं तो हाथी को देखा है, हाथ लगाया, पीठ पे बैठा हूं। आपने ड्रैगन को देखा है? ड्रैगन एक लिविंग क्रीचर है या फिर एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है? मेरी हकीकत आज की है, चीन की हकीकत अफसाना है। देयर इज नो सच थिंग एज अ ड्रैगन। सो सर, भरोसा हम नहीं करेंगे, लेकिन यह भी सही है कि जंग करने की बजाय बातचीत करेंगे। बातचीत करो। बड़ी बात आपने कही दीपक सर, जंग करने की जगह बातचीत करेंगे, और शायद यही सकारात्मक माहौल है कि बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा। युक्तेश्वर कुमार जी भी हमारे साथ हैं, चीनी मामलों के जानकार। युक्तेश्वर जी, आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है जो चीन ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के सामने? क्योंकि गलवान झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है, ऐसे में भरोसा, एक क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल चीन पर बना रहता है। तो अगर जवाब अमेरिका को देना है तो क्या ये क्रेडिबिलिटी रियलिस्टिक लग रही है आपको? बिल्कुल, मैं थिएनचिन में ही बैठा हूं और करीब करीब 50-60 बार चीन आ चुका हूं, तो जो भी मैं बोल रहा हूं वो रियलिस्टिक और यहाँ पे बैठ करके बोल रहा हूं, न कि कोई माइथोलॉजिकल मेरे अंदर में कोई जो विचार हैं। तो भले ही जैसा कि दीपक साहब तो कुछ दिन पहले एक बार डिबेट में बोल रहे थे कि चीन से शी चिनफिंग ही गायब हो गए हैं, और जब मैंने बताया कि बीबीसी के जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं तो भी उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा खंडन किया। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जैसे चीनी में कहावत है, तू पूछन लिन, एक चिड़िया से बसंत नहीं आता, एक चिड़िया से बसंत नहीं आता। इसलिए जैसे फिल्म शोले में जय और वीरू साथ हो तो काफी लोग डरते हैं, तो उसी तरह से चीन, रूस और भारत ये तीनों साथ आ जाएं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने जो सहयोगी बैठे हैं, स्वर्ण सिंह जी का भी एक आर्टिकल बहुत बढ़िया पढ़ा था, RIC का या CIR बोले, चाइना, इंडिया, रशिया का। और ये इकट्ठे होने की संभावना जो है, ये केवल एक मिथिकल और फार्स चीज नहीं रह गई है, अब बहुत ज्यादा संभावनाएं फिर से इसकी उभर के आ रही हैं। इसलिए ये बहुत रियलिस्टिक है। चाहे हमारा युक्तेश्वर जी, अगर तीनों साथ आ जाएं, अमेरिका को जवाब दे दिया जाए, अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए नेक मंशा भी तो चाहिए। चीन के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो नेक मंशा नजर आती है क्या? अभी ताजा जख्म जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमें देखने को मिला। तो दीपक वोरा सर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे भारतीयों के मन में ये चिंताएं हैं चीन के रुख को लेकर, आप नहीं मानते? केवल दीपक वोरा जी के पास में नहीं, मेरे खुद के गांव के, बिहार से मैं आता हूं, समस्तीपुर जिले के मेरे चचेरे जो भाई लगते हैं, उनकी भी मृत्यु हुई थी। 20 लोग जब जो हमारा ऑफिशियली मरे थे जून 2020 में। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में जख्म नहीं है। हम
पूरी तरह से विश्वास किसी का भी नहीं कर सकते हैं, पर जो चीन और भारत का संबंध है, हमें 2500 का सिविलाइजेशनल हमारा संबंध रहा है। बिल्कुल 1959 के बाद से हमारे रिश्तों में काफी कठिनाइयां आई हैं और 2020 में आई हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि ये जो एक कॉमा है 70 साल का, उसको 2000 सालों के संबंध को हम बिल्कुल केवल उसी पे रखें। बात आपने कही, हमारा रिश्ता काफी पुराना रहा है और हमें आपने एक चीज बहुत अच्छी कही, आना चाहिए, हमें व्यापार करना चाहिए। अगर मुश्किलें हैं तो उसका भी हमें जवाब साथ मिलकर के देना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं युक्तेश्वर सर, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक कॉमा फुल स्टॉप में नहीं बदलना चाहिए। अगर कॉमा है तो उसे अगर बर्फ जमी है तो हटेगी कैसे, कहीं से तो शुरुआत होगी ही, और यही शायद सकारात्मक सिचुएशन हो सकती है